गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम लोग आपकी एसएसटी का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपके लैंड से, सॉइल से, वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं। नेचुरल वेजिटेशन यानी जो प्राकृतिक वनस्पति होती है, पेड़ पौधे वगैरह, जंगल, उनके बारे में दे रखा है। एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जो जंगल से रिलेटेड जो रिसोर्स होते हैं उनके बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका तंजानिया में छोटे से गांव में माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर। माम्बा नाम की एक बच्ची है, वो बहुत जल्दी सुबह उठती है। क्या करने के लिए? पानी लाने के लिए। शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे, उसको बहुत दूर तक जाना पड़ता है, चलना पड़ता है। एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स, और कई घंटों बाद वापस वो आती है। शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस, फिर वो अपने घर में अपनी मम्मी की मदद करती है घर के कामों में। एंड जॉइन्स हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स, और अपने ब्रदर्स को फिर वो ज्वाइन करती है क्या करने में? अब उनके घर में जो भेड़ें हैं, गॉड्स हैं, उनकी देखभाल करने में। ऑल हर फैमिली ऑन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट। उनकी झोंपड़ी के चारों तरफ जो पथरीली ज़मीन है, रॉकी लैंड है, वो उस वाले टुकड़े, ज़मीन के टुकड़े को वो संपत्ति के रूप में रखते हैं। यानी बस इतना सा ही उनके पास प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। ऑल आर फैमिली ओन्स, उनके पूरे परिवार के पास केवल यही संपत्ति है। रॉकी लैंड का मतलब क्या होता है? पथरीली ज़मीन, कंकड़ पत्थर वाली। माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड। बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद, टॉयल हार्ड का मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद, माम्बा के पिताजी बड़ी मुश्किल से कुछ मेज़ और बीन्स, यानी गन्ना और जो फलियों वाली फसल होती है बीन्स, उसको पैदा कर पाते हैं उस खेत के अंदर, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद। दिस इज़ नॉट एन टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर, और इतनी सी फसल पैदा कर लेना पूरे परिवार के लिए, पूरे साल भर के लिए कम पड़ता है। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड। अभी हमने माम्बा की स्टोरी पढ़ी थी, जो कि अफ्रीका में तंजानिया नाम के देश में रहती है। अब हम पीटर की बात कर रहे हैं। पीटर एक लड़का है जो कि लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप रेयरिंग रीजन, जो कि भेड़ चराने वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर वो रहता है। इन न्यूजीलैंड, कहाँ पर? न्यूजीलैंड नाम के देश में। वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उसका परिवार क्या चलाता है? ऊन बनाने की फैक्ट्री चलाता है। एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, हर रोज जब वो घर स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप। तो पीटर क्या करता है? अपने अंकल को देखता है भेड़ों की देखभाल करते हुए। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन। उनका जो भेड़ों का बाड़ा है वो कहाँ है? सिचुएटेड है वो वाइड ग्रासी प्लेन पर, एक बहुत बड़ी घास वाले मैदान पर उनका बाड़ा बना हुआ है। विद हिल्स इन फार डिस्टेंस, और वहाँ से हिल्स जो है बहुत दूरी पर है। इट इज़ मैनेज्ड इन अ साइंटिफिक वे, इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से मैनेज किया जाता है, इसका ध्यान रखा जाता है इस बाड़े का। यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, क्या करके? नवीनतम आधुनिकतम तकनीकी एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके इसका ध्यान रखा जाता है इस बाड़े का। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इनका परिवार क्या करता है? सब्जियां भी उगाता है। क्या करके? ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। ऑर्गेनिक पता है ना क्या होता है? हाँ, जो प्राकृतिक तरीके से खाद वगैरह यूज़ करके जो फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो माम्बा ऊपर थी अफ्रीका तंजानिया में, और पीटर न्यूजीलैंड में था। दोनों अलग अलग जगह पर रहते हैं वर्ल्ड में। एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइव्स, और अलग अलग प्रकार का जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन। तो ये अंतर किस वजह से है? ये अंतर है लैंड की क्वालिटी में, सॉइल में, वाटर में। सॉइल यानी मिट्टी होती है, वाटर यानी पानी, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक जो वनस्पति है, पेड़ पौधे, जानवर, एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के अंतर के कारण वहाँ दोनों के जीवन में अंतर है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो इस तरह के रिसोर्सेज की, पानी की, मिट्टी की, ज़मीन की, पेड़ पौधों की, वनस्पति की, जानवरों की जो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता है, इसकी वजह से क्या होता है? एक प्लेस दूसरी जगह से अलग होता है, एक प्लेस दूसरे प्लेस से डिफर करता है, अंतर रहता है दोनों में। लैंड क्या होती है? लैंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उनमें से एक है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस। पूरी धरती के जो सतह है उसका 30% हिस्सा ही क्या है? लैंड है। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और पूरा जो इलाका है इस 30% का, वो भी रहने लायक नहीं है, पूरा का पूरा नहीं है।
द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली, तो जो असमान वितरण है ना जनसंख्या का, यानी कहीं जनसंख्या ज़्यादा है कहीं कम है, वो किसकी वजह से है, अलग अलग विश्व के अलग अलग भागों में किसकी वजह से है, मेनली ड्यू टू द वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, जलवायु क्लाइमेट जो है और धरती जो है उसकी अलग अलग प्रकार की विशेषताओं के कारण जनसंख्या कभी कहीं ज़्यादा होती है कभी कहीं कम होती है। द रग्ड टोपोग्राफी, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये हम इसमें करेंगे, ठीक है। देखिए, डू यू नो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया, पूरे विश्व की 90% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो केवल 30% जमीन पर रहती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड, और जो बाकी 70% हिस्सा है वो या तो बहुत कम लोग वहाँ रहते हैं या फिर वो बिल्कुल ही कोई नहीं रहता है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसमें से जो ऐसे टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे उनको अंडरलाइन कर लीजिए और फिर मैं उसको आपको समझा दूंगा। इस वीडियो को आप पॉज करके भी उनका मीनिंग देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए होमवर्क है, इसमें से आप नोट्स बनाएंगे अंडरलाइन कर करके और उसको लर्न करेंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में इसी चैप्टर के लिए, फिर हम पढ़ेंगे लैंड। तब तक के लिए बाय एवरीवन।